राजस्थान के देवली उनियारा से निर्दलीय विधायक प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद हुई नरेश मीणा की गिरफ्तारी से अब मीणा समाज बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गया है। बारां में भी गुरुवार रात्रि को जहां मीणा समाज के लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर सरकार को चेतावनी दी, वहीं शुक्रवार शाम को शहर के पब्लिक पार्क में मीटिंग आयोजित कर बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनाई, जिसमें सभी समाज को साथ लेने की बात कही गई और अपनी मांगों का ज्ञापन तैयार किया। जहां सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञापन लेने जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि को पब्लिक पार्क में आने के लिए सूचना भेजी गई, जिस पर डीएसपी ओमेंद्र सिंह शेखावत, डीएसपी रिचपाल सिंह, छबड़ा सीआई राजेश खटाना के साथ मौके पर पहुंचे तहसीलदार दशरथ सिंह मीणा को ज्ञापन दिया। जहां समाज के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि नरेश मीणा को रिहा व उनकी मांगों को 24 घंटे में नहीं मानने पर जिले में उग्र आंदोलन होगा कि जिसकी चेतावनी दी। मीणा समाज के 12 जिला अध्यक्ष पृथ्वीराज मीणा ने बताया कि उनकी मांग है कि समरावता गांव में प्रशासन द्वारा किए गए निंदनीय काम में दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो, निर्दोष लोगों को रिहा किया जाए। गांव में जो भय का माहौल बना हुआ है, वहाँ शांति बनाने के लिए तत्काल प्रभाव से पुलिस जाब्ता हटाया जाए। नरेश मीणा के खिलाफ सिर्फ इस मुकदमे में कार्रवाई की जाए जो गुनाह उसने किया है, वह बाकी राजनीति हत्या करने के लिए अन्य मुकदमा लगाकर परेशान नहीं किया जाए। वहीं गांव में जो प्रशासन द्वारा नुकसान किया गया है उसका मुआवजा दिलाया जाए। एसडीएम द्वारा जिस महिला का हाथ पकड़कर वोट डलवाया था, उस अधिकारी के खिलाफ एसटी एक्ट में महिला अत्याचार में मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांगों को 24 घंटे के अंदर नहीं माना गया और नरेश मीणा को रिहा नहीं किया गया तो यह उग्र आंदोलन होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार और प्रशासन की होगी। रणनीति बनाएंगे। हमने जो आज जो इकट्ठा हुए हम लोग, कल हमने एक शाम को एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया था। हमने कल ही सरकार को बता दिया था, प्रशासन को बता दिया था कि अगर नरेश मीणा को रिहा नहीं करेंगे तो हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे। उसमें रणनीति बनाने के लिए हमने अभी एक ज्ञापन भी तैयार किया गया है। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो ये समाज और सर्व समाज मिलकर एक उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की, प्रशासन की होगी। क्योंकि जो नरेश जी मीणा वहां पर जो मांग कर रहे थे वो एक जायज मांग थी। कोई नरेश जी मीणा कोई दिमाग से कोई पागल नहीं है जो जबरदस्ती जगह उसके थप्पड़ मार देंगे एसडीएम के। उसके पहले बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है वहां पे जो मीडिया ने दिखाया नहीं है। क्योंकि एक महिला का जबरदस्ती हाथ पकड़कर, दलित महिला का हाथ पकड़ से वोट डलवाया गया है, तो उसके एसडीएम के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जो हमने हमारी मांगों में रखा है। और जो समरावता जो गांव था उसको देवली उपखंड से लगभग 90 किलोमीटर दूर पड़ता है, जिससे जोड़ा गया था। तो उनकी मांग इतनी सी छोटी सी मांग थी मात्र कि इसको हमें उनियारा से जोड़ दिया जाए, ताकि जो भी हमारी जो प्रशासनिक सेवाएं जो लेना चाहते हैं वो तुरंत मिल जाए। तो ये मांग कोई गलत नहीं थी। इस मांग को अगर जिला कलेक्टर टोंक सौम्या झा चाहती तो इस प्रकरण को वो गांव में आकर लोगों को समझाकर जो चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे तो वोटिंग डलवा सकती थी। लेकिन एसडीएम ने षड्यंत्र पूर्वक राजनेताओं के दबाव में आकर जिस प्रकार का कृत्य किया है, उनका जबरदस्ती वोट डलवाया है, उसी से आहत होकर जो नरेश जी मीणा ने जो कृत्य किया है, तो उसकी उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मैंने कोई क्राइम किया है तो मैं जुर्म स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तो गांव वालों को क्यों मारा, क्यों पीटा, इसका भी हम सरकार से जवाब चाहते हैं। और वहाँ जो गाड़ियाँ जलाई गई है, क्योंकि इतिहास में आज तक ऐसा हमने कहीं नहीं देखा है। पब्लिक ने तो हजारों गाड़ियाँ सरकार की जलाई है।
प्रशासन की जलाई है, लेकिन आज तक हमने कहीं नहीं देखा कि कभी पुलिस वालों ने किसी का नुकसान किया हो। लेकिन वहाँ जो देखा है हमने, तो जलियांवाला कांड की याद दिलाता है वो गाँव। आज समरौदा गाँव को याद किया जाएगा, तो जलियांवाला कांड को पहले याद किया जाएगा, उसके बाद उसका भी नाम लिया जाएगा साथ में। क्योंकि जो कुठाराघात किया है, और आज जो नरेश जी मीणा को जिस प्रकार गिरफ्तार किया है, जब वो स्वयं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार थे, तो क्या ज़रूरत थी कि वहाँ 500 अफ़सर बुलाए गए? और जिस प्रकार उनको गिरफ्तार किया है, जैसे वो एक आतंकवादी को गिरफ्तार करते हैं, और जैसे पाकिस्तान हमारे ऊपर चढ़ाई करने आ रहा है, कि उस प्रकार तैयारी करके लोग वहाँ गए, तो क्या ये कितना बड़ा अपराधी था नरेश मीणा, जिसको इस प्रकार से किया गया? तो ये सब बातें हमारा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर अभी समय रहते हुए सरकार नहीं चेतती है, तो अभी बहुत बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जो 12 की धरती पहले भी हुआ था, और उससे बड़ा होगा। उसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, 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 नरेश मीणा को रिहा करो। मुख्य मांगे हैं, वो हमने ज्ञापन के द्वारा हम सरकार को बताना चाहते हैं, जिसमें प्रशासन द्वारा समरौदा गांव में की गई निंदनीय पूर्ण घटना में दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो, निर्दोष लोगों को तत्काल रिहा किया जाए, गांव में जो भय का माहौल बना हुआ है, वहां शांति बनाने के तत्काल प्रभाव से पुलिस जाब्ता हटाया जाए, नरेश मीणा के विरुद्ध सिर्फ उसी मुकदमे में कार्रवाई की जाए जो गुनाह उसने किया है। बाकी उसकी राजनीतिक हत्या करने के लिए अन्य मुकदमा लगाकर परेशान नहीं किया जाए, जबकि उसके कोई मुकदमे नहीं, उसका पर्सनल मुकदमा हो कि उसने चोरी करी है या कोई अपराध किया है, किसी को टांगे तोड़ी है, जो भी लड़ाई लड़ी है गरीबों किसानों की लड़ी है, जो राजनीतिक मुकदमे लगे, उन मुकदमा को स्थिति खोलने के लिए वो पर्याप्त नहीं है। ये राज्य सरकार उनके साथ षड्यंत्र कर रही है। हमारी जो 5वीं मांग है, गांव में प्रशासन द्वारा जो नुकसान किया गया है, उसका मुआवजा दिया जाए। गांव में जितने भी लोगों को चोट लगी है, उनका दमन करना बंद करें, ताकि वो मेडिकल करवा कर कानूनी कार्रवाई कर सके। अभी भी वहाँ जाब्ता पड़ा, उनको निकलने नहीं दे रहे वहाँ से लोग। वहाँ से ये जो प्रशासन लगा, उनको निकलने नहीं दे रहा है। प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया पर जायज मांग करने वाले लोगों को डराया जा रहा है, उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, क्योंकि ये सबका अधिकार होता है। अगर हमारी मांग हम सोशल मीडिया पर नहीं रख सकते, तो कहाँ रखेंगे फिर? एसडीएम द्वारा जिस महिला का हाथ पकड़कर जबरदस्ती वोट डलवाया गया था, उसके विरुद्ध SC/ST एक्ट के साथ महिला अत्याचार में मुकदमा दर्ज किया जाए। हमारी ये मुख्य मांग है। अगर हमारी मांगों को 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं माना गया, और 24 घंटे के अंदर अगर नरेश जी मीणा को रिहा नहीं किया गया, तो ये उग्र आंदोलन होगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की, प्रशासन की होगी। मैं मीणा समाज जिलाध्यक्ष पृथ्वीराज मीणा।